देखिएगा, केमिस्ट्री का आपका शायद ये फर्स्ट चैप्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमने कल ख़त्म कर दी। कल भी हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, मैंने लोड नहीं किया है अभी क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा गलती हो गई थी। क्या वोल्ट लिख दिया था, मैंने बात को एम्पियर किया था। अब वो मैंने अगर उसी समय इसको ऑफ नहीं किया होता तो इसलिए मैंने लोड नहीं किया, जबकि उसी में मैंने चेंज करने के बाद छोटा सा, लेकिन वो अभी एडिट नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्यों झूठ बोलूं। तो आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। इक्वेशंस कहना बड़ा इजी है, मैथमेटिक्स में भी इक्वेशन आती है और केमिस्ट्री में भी इक्वेशन आती है, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस की आप बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, ना देखो, इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed. अब बचपन से इनको पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आपका देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की आपकी बात करता हूं, देखो आपका नाम कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका नाम व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दोनों ही गैस है, तो जब 2 लग जाता है तो गैस हो जाती है। इसमें निसेंट ऑक्सीजन है, ये आपका नाम ऑक्सीजन है, ये बात की बात है। अभी मैं सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन आपने बोला कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। इधर तो आपका नाम when the hydrogen gas is react with the oxygen gas, तो ना आपका नाम ये वाटर आपका ये बन रहा है। दिस इज गैस, ये आपकी गैस है, और जबकि आपका लिक्विड है आपका नाम। जबकि वाटर मॉलिक्यूल का आपका नाम देखो, दिस इज H2O। लेकिन जब आप रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब 2 molecules have 4 atom of oxygen, when it is going to be react with your 1 molecule of oxygen which have your 2 atoms, it's making a 2 volume means 2 molecule of water। मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका हो गया ये आपका नाम, बिकॉज वाटर का अभी लिक्विड आपका बन गया, आपका एल लिखते हैं आपका। सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें। 9th में भी अगर किसी ने क्लियर कराया हो तो। अब ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें आपका ये भी आपको पता है कि भाई ये रिएक्टेंट होते हैं, और ये आपका देखो ये न्यू सब्सटेंस आपका होगा। न्यू सब्सटेंस है तो न्यू प्रॉपर्टी होगी। हाइड्रोजन गैस की अपनी अलग तासीर है, ऑक्सीजन गैस की अपनी अलग तासीर है, अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और जब वाटर बन गया उसकी अपनी अलग तासीर है। कंपाउंड, एलिमेंट, सब्सटेंस, ये सब बात की बात है। अब इसको समझने के लिए ये बना कैसे, हाउ, इसके अंदर घुसने के लिए वो देखना पड़ेगा आपको। देखो 10,000, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं वो देखिए, ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है, इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को आप 30 तक कम से कम याद कर लीजिए। 30 तक याद, तब इसको पढ़ने का मजा आएगा। नहीं तो स्कूल वालों की तरह मैंने भी राम कहानी आपको बता दिया, सुबह पूछा आप सब आपका सुपड़ा साफ है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री कहीं से भी स्टार्ट करे आपका स्कूल टीचर, लेकिन इन एलिमेंट्स के बारे में 118 एलिमेंट्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये क्लियर होने का मतलब, अब मैं यहां पर मैंने हाइड्रोजन की बात की और मैंने यहां पे ऑक्सीजन की बात की आपका नाम, क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया वाटर मॉलिक्यूल का आपका नाम हाइड्रोजन आपका नाम, ये आपका H आपका दिस इज, ये आपका सिंबल इसका हो गया, और ऑक्सीजन का आपका सिंबल ये हो गया आपका नाम। ये आपका फर्स्ट
ए ग्रुप यानी कि नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है, जबकि ये आपका 16th ए या 6th ए ग्रुप या 6th ए नॉर्मल ग्रुप का 16 नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है। दोनों ही गैसेस, जबकि हाइड्रोजन की जो आपकी सिमिलैरिटीज हैं वो आपका ना फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स की तरह है, इसीलिए इट इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द लिथियम। ये फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप। इसको 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, आपका 18th ए, जीरो ग्रुप भी इसको कहते हैं। ग्रुप, ग्रुप का मतलब खड़ी लाइन। अब ऐसे आपका ये जो हॉरिजेंटल रोज है, ग्रुप का मतलब कॉलम और रोज का मतलब पीरियड। ये रोज, फर्स्ट रो आपका, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, इसका मतलब ये दीज ऑल आर द पीरियड्स। पीरियड्स है आपका नाम। इसमें ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं और आपका पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहले तो ये सारे, इसके लिए आप 9th का पिछली मार का आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पूरा क्लियर कराया है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं। आपको किसी दूसरे चैनल पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने 3 और 4 बुक्स की कॉम्बिनेशन से आपको पढ़ाया था। और याद रखिएगा, ये अगर आपने, बार बार कहूंगा, मैं यहां किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अगर आप 9th की आर्या बुक डिपो RR मिश्रा की किताब को अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको तो कई चीजें इसमें इतनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि आप कह नहीं सकते। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें मैंने, और प्लस ये पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 9th में था, कितना अच्छा सिलेबस आपका जनरेट कर दिया, अब इसको 10th में डाल दिया। उनको भी पता है ना कि पढ़ने वाला बच्चा तो है ही नहीं, तो 9th का आप वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने एक एक चीज क्लियर कर रखी है, लेकिन बहरहाल फिर मैं यहां बता रहा हूं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, देखो ये, अगर उसमें आ रहा हो क्लियर, ये येलो रंग देखो, मैं यहां, ये देखिए, ये आपका 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी, 9th बी, 10th बी, 11th बी या 1st बी, 12th बी या 2nd बी, ये आपके 38 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये आपका बी ग्रुप होता है, या इसको ट्रांजिशन एलिमेंट या इसको हैवी मेटल ग्रुप कहा जाता है। अब आपका देखो ना, अब हाइड्रोजन, क्योंकि ये इन्हीं की तरह इसका नाम, क्योंकि जो लूज करता है, याद रखिएगा, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लोमो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जिनके होंगे वो आपका हमेशा लूज करेगा। लूज करने वाला आपका हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा, ये, और जो पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा वो आपके मेटल्स होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारी चीजें आपका देखो ना। इसी में लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 5 6 7 होंगे तो ये आपका गेन करते हैं। गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव आपका वैलेंसी बनाता है, और निगेटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा नॉन मेटल होता है, यानी कि गैसेस होते हैं। अब यहां देखिए, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता लग जाए और आपके एटॉमिक मॉस अगर आपको पता लग जाए, तो यू कैन जनरेट द हॉरोस्कोप, पूरी जन्म कुंडली, वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में वेयर इट इज केप्ट, वेयर इट्स प्लेसिंग इज, ये सब कुछ इससे पता लग जाता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर आपका हाइड्रोजन का 1 होता है, एटॉमिक मॉस इज 1, अभी मैं वहां दिखाऊंगा आपको ना, देखो। उसके बाद ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन का ना एटॉमिक नंबर आपका देखो ना 8 होता है, और इसका जो मॉस नंबर, ये एटॉमिक मॉस या एटॉमिक आपका वेट होता है, ये आपका 16 होता है। देखिए आपका एसेट क्लियर ना हो। अभी ये पहले मैं आपका देखो, इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इतने में देखिए। अब ये हो गया सर, इसके लिए सबसे पहले एटॉमिक मॉस
एटॉमिक नंबर ये आपका देखो ना, जैसे मैं इसको बता रहा हूँ आपका देखो, ऑक्सीजन का आपका देखो ना ये एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, आप ये जिसको आप आपका 8O16 लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इसी को आपका देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इसी को आपका देखो ना दिस इज 8 हो गया ना। देखो एटॉमिक मॉस आपका देखो ना दिस इज 16। इससे आप क्या करेगा, पहले आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब आपका देखो एटॉमिक मॉस और माइनस आपका देखो दिस इज द एटॉमिक नंबर। नाउ 16 माइनस 8 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका। अब इसके बाद देखो आपका ना एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कि ना देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होते हैं आपका ना देखो इन वेरियस सेल्स। इसके लिए आपके ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप यहां पे देख रहे हैं आपका देखो ना, इसको बनाने में द कंट्रीब्यूशन इज ऑफ मैंडलीव सर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपका नाम देखो दिस ये नील्स बोर सर के साथ इनके नाम मोजले सर, इन्होंने 1913 में ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पूरे जमाने के सामने लाया, मतलब इसको बना करके तैयार किया। नील्स बोर सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका फॉर्मूला दिया 2n², और मोजले सर ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका नाम दिस इज द एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने तब इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश किया। तो ना 2n², इसीलिए आपका देखो n बिलोंग्स टू आपका कैपिटल N और कैपिटल M आपका नेचुरल नंबर्स होता है। अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देखो n इज इक्वल टू 1 फॉर इनर मोस्ट आपका देखो ना इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये देखिए तो ना n इज इक्वल टू 1 यहां रखे आपका देखो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कहीं भी आपका एक्सेप्शन केस है, ये हीलियम से स्टार्ट होता है। ये देखो हीलियम से फर्स्ट पीरियड का सेकंड मेंबर आपका नाम देखो, या 18 के 8A का पहला मेंबर आपका देखो, वैसे सेकंड मेंबर है आपका देखो ये आ गया। n इज इक्वल टू 2 आपका देखो ना फॉर आउटर मोस्ट, आउटर नॉट मोस्ट, आउटर आपका सेल या ऑर्बिट आप जो भी लिखे, तो 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो 8। ऐसे n इज इक्वल आपका 3 फॉर और आउटेस्ट आपका आउटर आपका आउटर मोस्ट आप लिख दीजिए। तो देखो 2 × 3 का स्क्वायर n की जगह में आप रख रहे हैं, तो ना देखो दिस और ऐसे आप रख। अब आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका देखो तो आपका 2 आपका 2 and 6, क्योंकि एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर का होता है, याद रखिएगा। तो पहले वाले सेल में आपका अंदर 2 आना चाहिए, दूसरे में अरे जब है ही नहीं तो क्या मांग के लाएगा, चोरी करके लाएगा, जो बचा रिमेनिंग वो 6 हो गया। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ आपका देखो ना इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका देखो 6, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं, ये गेन करते हैं। गेन करने वाला निगेटिव वैलेंसी आपका नाम देखो, इसका 6 + 2। इनर्ट गैस कैटेगरी में आने के लिए इसको 2 चाहिए, 6 नहीं देगा, 6 देता नहीं है सर, लेता है इसीलिए भिखारी भी है। तो अब आप देखो, तो जब आपने क्या किया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपने किया, तो देखो ये दिस इज द न्यूक्लियस, सेंटर जो होता है नाभि जिसको कहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस प्लस होता है, क्यों कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है 6 8। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी 8 होगा बाहर से। अब आपका देखो जो शेल होगा, पहले सेल में आपका देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में आपका देखो 1 2 3 4 5 6, ये 2 सेल खाली हैं। तो यहां से किसी से लेने की कोशिश करें, तो देखो अब 2 and 6 आपका, इसका मतलब इसको अगर +2 मिल जाए तो देखो 2 and 8 हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा।
तो ये भाई साहब क्या करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो देखो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नॉन मेटल आपका हमेशा याद रखेगा, ये नॉन मेटल के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है, इसी से आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी सब अंदर घुस के पता लगेगा। तो देखो हाइड्रोजन का लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेचारे का 1 ही होगा, जबकि देखो 1 2 3 4 5 6 होगा। तो इनर्ट गैस कैटेगरी में आने के लिए ये भाई साहब कहेंगे यार मुझे जरूरत है, जरा तू अपना इलेक्ट्रॉन दे। तो अब इसके 6 + 1 7 हो गए। एक इससे ले लेगा कि यार आप भी मेरी मदद करो। तो देखो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये देखो। तो ये आपका देखो सिंगल बॉन्ड बन गया, इनके बीच में पार्टनरशिप हो। इसीलिए ये जो रिएक्शन आपका यहाँ पर तैयार होता है ना, जो आप H2O कहते हैं, दिखने में बड़ा इजी लगता है, इसकी रिएक्शन ऐसे होती है और इसके अंदर इतना घुसना पड़ता है। ये तो मैंने ऑक्सीजन के बताया। तो आपका सबसे पहली बात कि आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका ना ह ही ली बी ब क नो फ नी न मग अल सी फर्स्ट, ये देखो आपका नाम, दिस इज फर्स्ट ये मग अलसी mg है, मग अलसी फर्स्ट कल अर का यहां तक तो ये नॉर्मल हो गए। 1 2 3 4 ह ही है, ये इसके साथ है, यहां से ह ही, सॉरी ह ही ली बी रख दो। ये 5 6 7 8 9 10 11 दिस 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़े इंस्टीट्यूट का बच्चा आया था यहाँ, 2 महीने बच गए थे एग्जाम के, और किसी विधायक का नाती था। उसको मैंने कहा यार तू इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आया, तो मुझे जरा ये टेबल सुना दो। सुपड़ा साहब था, 2.5 लाख रुपए आपके पेरेंट्स दे दे रहे हैं चेक काट करके। बड़ा ताज्जुब होता मुझे, कभी पूछने कोई स्कूल में नहीं गया, हमारे यहाँ नहीं आता। तो देखो आपका ये नॉर्मल हो गए, एक ग्रुप आ गया। इसके बाद देखो आपका सुंदर सा टी वी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। अब ये आपका बी ग्रुप हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट 21 22 23 24 25 26 27 28 29। जिस बच्चे को ये पता लग गया, नॉर्मल ग्रुप ट्रांजिशन एलिमेंट बी ग्रुप के बारे में पता लग गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लग गया, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आपका नाम एटॉमिक नंबर पता लग गया, और कम से कम 30 तक आपको एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। अगर आपका स्कूल टीचर आपको कह रहा है नहीं वो तो मिलता है, तो फिर वो तो भी मूर्खी है। बच्चे को थोड़ा मेहनत करने दोगे, नहीं करने दोगे? बच्चे का काम पढ़ना है, ये आपको याद होना चाहिए। आप खुद लेके, आप इसको याद करके जब स्कूल खुलेंगे आपको लगेगा हमने तो यार इसको मैं भी तो कहानी सुना सकता था, ये क्यों कर रहा हूं मैं? सिर्फ इतने की वजह से मुझे इतना कुछ ढूंढना पड़ा। ये देखिए अब हो गया ऑक्सीजन, देखो 8वां एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया, तो देखो अब इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के ग्रुप के बारे में आपको पता लगेगा, तो ऑक्सीजन ये आपका क्या 16th A या 6th A नॉर्मल ग्रुप का मेंबर है। ऐसे खड़ी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 6th A यहाँ पे या 16, और उसके बाद सेकेंड पीरियड का मेंबर यहाँ होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। अब आप देख लीजिए, ये देखिए ये ग्रुप है
ऐसे आपका ना जो आपका वर्टिकल कॉलम्स हैं, दीज आर नोन एज ग्रुप्स एंड दीज आपका हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इज द एट द टॉप ऑफ द 16th और 6th ए ग्रुप, मीन्स ये इनका समझ लीजिएगा चीफ है, अपनी फैमिली का चीफ मेंबर है आपका नाम, मुखिया है। जैसे आपके घर में दादाजी होते हैं या दादी होती हैं, दादी क्या, दादी तो दूसरे, दादी समझ लीजिएगा सल्फर है, दादाजी आपके ऑक्सीजन है, क्योंकि पहले फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आपका ग्रैंडफादर आपके होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन आपका है देखो, और ऐसे अगर आएंगे फर्स्ट ग्रुप आपका पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम में होते हैं, सेकंड ग्रुप में अगर सेकंड पीरियड में अगर आप आगे देखिए आपका ना, तो ऑक्सीजन आपका। इसके प्लेसिंग भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, तब जा करके आपका ना दे आप आगे बढ़ोगे। खाली थोड़ा कि केमिस्ट्री में सर आगे बस ये पढ़ाया और उसके बाद इतनी सीरी हो गया, नहीं। ये अब ये हो गया, इसका मतलब आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका बिहेव करता है आपका देखो ना, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेचारे का 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन जिनके होते हैं वो फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर होते हैं, जिसमें उसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम होते हैं आपका देखो। ये हो गया। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल आपका जो वाटर का आप देख रहे हैं, या सिंपल आप वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको बनाने के लिए केमिकल रिएक्शंस में इतने पापड़ बेलने चाहिए कायदे से, तभी आप लोगों को रिएक्शन याद नहीं होती। आपको किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद नहीं होता है, क्योंकि आप उसकी जड़ में तो घुसते ही नहीं। अभी आपसे पहले 9th का बैच गया, सर हमें तो लेटेंट फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2 लाइन में लिखा है, और मैंने यहाँ पूरा 1 घंटा लगा दिया उसको एक्सप्लेन करने। तो जब आप अंदर तक घुसोगे तभी पता लगेगा। ये देखो इसको बनाने के लिए इतनी चीजें आपका ना, तो आपका मैंडलिक, नील्स बोर सर, मोसले सर ने आपका ना उनकी मेहनत से ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बना। और जब आपको हॉ ही ली बी बकनो फनी नामक अलसी फसकल अर्का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला पापड़ जिन, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू टिल Zn, they are kept in an increasing order of atomic number, which was generally done by Moseley sir in 1913 आपका नाम देखो। तो ये आपका, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कहा कोक को जब आपका कोक को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का तो याद कर लिया, अरे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बोनेट भी बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, बना रहे ना। तो इसका मतलब आपको पहले कार्बन की एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। इसका आपको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब कार्बन के देखो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका देखो ना, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2 and 6, जो मैंने आपको दिखा दिया 4। जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 4 होते हैं, ये आपका लूज भी करते हैं, गेन भी करते हैं। इनको मेटालाइट कहा जाता है, मेटालाइट, मेटालाइट विच कीप्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपका देखो बोथ, दोनों को आपका रखते हैं। आपका नाम देखो दिस इज कार्बन इज द फर्स्ट मेंबर चीफ ऑफ हिज फैमिली। तो आपका नाम ये आपका सिलिकॉन के ऊपर आपका है, आपका देखो नाम दिस इज द, तो कार्बन फर्स्ट मेंबर आपका कहलाया जाएगा 14th या 4th ग्रुप का आपका नाम देखो दिस इज द। अब नाउ ये और ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं, लेकिन ग्रुप इनका अलग अलग है। आपका नाम ग्रुप अलग अलग है, इस पे आपका देखो ना दिस, मैं अब देखिए तो ये कार्बन देखिए, जब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना रहा है। आपका देखो ना दिस, तो देखो कार्बन 1 2 3 4, देखिए नॉन आपका मेटालॉइड से ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 आपका 1 ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की और जरूरत है,
कहेगा भाई साहब मेरी मदद करो, ये वाला भी कहेगा भाई साहब मेरी मदद करो, फिर हम आपकी भी मदद करेंगे। यानी इस ऑक्सीजन ने आपका देखो ना, ये इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया, और इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लिया। इसको जब कार्बन के अपने 4 थे, 5, 6, 7, 8 आपके देखो दोनों के, तो ये इनर्ट गैस कैटेगरी में आ जाएंगे। और आपका देखो ना दिस, तो ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा था, डबल बॉन्ड की बात कर रहा था। तो जब नॉन मेटल के बीच में पार्टनरशिप होगी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कब होता है? जब मेटल कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है नॉन मेटल को, तो उसको आयनिक कंपाउंड्स आपका कहते हैं। तो ये चीजें आपका तब जाकर के, खाली थोड़ा केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। इसके अंदर घुस करके तो देखिए जरा, तब आपको पता लगेगा। एसिड के लिए तो ये ऐसे जरा जल्दी करेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कहीं पे दिक्कत होगी आप मुझे जरूर पूछेगा। एनीहाउ, बात केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की हो रही थी कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। किताब में कहीं एग्जाम्पल भी नहीं होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया। तो ना इसका मतलब CR मीन्स केमिकल रिएक्शंस अपना दिस इन्वॉल्व्स, ये आपका देखो केमिकल चेंजेस, इसमें आपका केमिकल चेंजेस आपकी, क्योंकि रिएक्टेंट्स में आप देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं, अलग अलग पीरियड के मेंबर हैं, इनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, इनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, दोनों नॉन मेटल्स में आते हैं, लेकिन ये आपका मेटल्स के सबसे ऊपर टॉप में रखा गया। दोनों के अंदर आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है आपका ना देखो। इसमें ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हैं इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज से इट विल बी डिफरेंट। तो ना इसका मतलब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस के जो दौरान होगा ना, द रीअरेंजमेंट ऑफ atoms takes place, इसमें आप करें या करें between the reacting जिसको आप कहते हैं आपका नाम से सीधा। now this is the reacting substances to form new substances आपका नाम देखो। this ये होता है सर आपका नाम देखो, हैविंग एंटायरली डिफरेंट आपका प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब इसमें 2 चीजें आपके आगे देखो ना, केमिकल रिएक्शंस में आपका नाम, एक आपका नाम इधर जो हु आर रिएक्टिंग, जो आपका रिएक्ट कर रहे हैं उनको आपका देखो रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर जो ये आप न्यू सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ये न्यू सब्सटेंस को आपका प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस, ये द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इनको आपका नाम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस आपका नाम, दिस इज द प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट इन या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको आपका देखो प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका नाम रिएक्टेंट्स है आपका देखो, ये रिएक्टेंट्स को आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड किया बाय रिएक्टिंग देम, और ट्रांसफॉर्म करके आपका नाम, ये आपका नाम, ये प्रोडक्ट्स आपका बन गया। मेरी हेल्प की जरूरत है जी, कुछ सोच रहे हैं आप, सोचिए मत,
द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज which its property will be quite different from the property of the reactants. रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या सब्सटेंस जब आपका रिएक्ट करते हैं तो आपका न्यू प्रोडक्ट्स आपका बनाते हैं. जैसे इसी में अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो ना, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इस बर्न या हीटेड, आपने हीट की, इट बर्न्स इन एयर, एयर में आपका बर्न हो जाता है विथ आ dazzling, this is a dazzling white flame. अगर आप मंजीत सिंह की कलर्ड आपका नाम आप देखेंगे, इसमें 107 8 पन्ने, इसमें 157 से आगे 8 पन्ने जोड़ लीजिएगा, आपका +8 कर दीजिएगा. उन कलर्ड में कहीं उन्होंने दिखाया भी होगा, आप करेंगे तो व्हाइट फ्लेम आपका नाम देखो, टू फॉर्म व्हाइट पाउडर, ये आपका बनता है, आपका देखो ये व्हाइट पाउडर आपका बना कॉल्ड, और इसी व्हाइट पाउडर का आपका नाम दिस इज मैग्नीशियम, आपका नाम दिस इज ऑक्साइड आपका कहा जाता है, दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्योंकि हीटिंग करने पे मैग्नीशियम जब आपका कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ जो एयर में प्रेजेंट होती है, उससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. यानी मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम क्या है, रिबन है. ये देखो जब ये ऑक्सीजन एयर से आपका देखो ना, इसको आप गर्म करेंगे, डेल्टा का मतलब हीट, तो ये आपका MO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट डिजलिंग आपका फ्लेम के साथ लास्ट में आपका व्हाइट पाउडर की आपका फॉर्म पे आपका बनता है. इसका मतलब ये द बर्निंग ऑफ, जो बर्निंग ऑफ आपका मैग्नीशियम टू एयर है आपका ना देखो, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ना इज एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अब यहाँ पर आपके स्कूल वाले क्या करते हैं ये मैं नहीं जानूंगा, मैग्नीशियम की आप बात करते हैं, देखो मैग्नीशियम ये देख लीजिएगा आपका, इधर सुबह का ब्रेकफास्ट याद तो नहीं आ रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम Mg, Mg का एटॉमिक नंबर देखो यहाँ 12 होता है, और इसका एटॉमिक मास लगभग 24.3 होता. इट वॉज टेकन आपका नाम देखो सर, इसीलिए मैंने कहा था आपका स्कूल टीचर कहीं ना कहीं इसमें, मुझे नहीं, जब भी आप रिएक्शन लिख रहे हैं उससे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को आप 30 तक याद कर लेना विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. अब देखो ये सारा, इसका मतलब देखो ये मैग्नीशियम देखो Mg इसका एटॉम, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका देखो तो 2, और आपका नाम देखो दिस 2 12 है, तो 12 आपका एटॉमिक नंबर 2 8 और 2, देखो इसका 2 8 2, ये देखिए मैग्नीशियम क्या है, मेटल जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 1 3 होते हैं, वो लूज कर देंगे. देखो 2 इलेक्ट्रॉन को देखो इसने लूज किया, देखो लूज करने के बाद देखो ये मैग्नीशियम आयन इसने बना दिया, अब आपका लूज हो गया, माइनस हो गया, अब आपका देखो ये इनर्ट गैस कैटेगरी में. जैसे इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया कि माशाल्लाह, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ ये 2 और 6 वाले भाई साहब खड़े, ये खड़ा है, इन्होंने तुरंत क्या किया, इसको इनटेक किया, यानी कि गेन किया, और आपका देखो ऑक्सीजन माइनस, यानी कि 2 6 + 2 8 हो गया. ये भी अब आपका इनर्ट गैस कैटेगरी में आ गया, सैचुरेटेड. खाली ये लिखने से नहीं होता, मैग्नीशियम की रिबन को गर्म किया ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आई, उसके बाद व्हाइट पाउडर, ये सारे के लिए यहाँ जाना पड़ेगा आपको. अब वो जो मैग्नीशियम देखो, जब मेटल नॉन मेटल के साथ इसके साथ ना देखो, इसको बैलेंस करने के लिए आपका देखो ये बन जाएगा, तो इसने आपने ट्वाइस
MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया। इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन उससे पहले ये जाना पड़ेगा। अब देखो आपका ये क्या मेटल, ये देखिए समझ लीजिएगा दीदी, मेटल देखो आपका नॉन मेटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपका आयनिक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। या देखो ये आपका पोलर बॉन्ड बनाएगा, ये आपका देखो ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मेटल नॉन मेटल ये पूरा इस भिखारी को दे देता है, वापस नहीं लेता है। जब वापस लेगा तो वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, याद रखें। ये सारी चीजें इतना घुसना पड़ता, खाली केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन विच आर यूजुअली अपना हैज अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तो बात की बात है, पहले इतना कर लीजिए फिर तब हम आगे बढ़े।